कहानी का नाम पठान डॉक्टर और होशियार शेख। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो हमारे इस्लामी मेन चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक दिलचस्प और मजाहिया किस्सा है, एक पठान डॉक्टर और एक चालाक शेख का। डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर एक अजीब सा बोर्ड लगा रखा था जिस पर एक अनोखा ऐलान लिखा था। इसी ऐलान को पढ़कर एक शेख उसके क्लिनिक में आया और फिर दोनों के दरमियान मुकाबला शुरू हुआ कि पूरा किस्सा हंसी और हैरत से भर गया। इस किस्से में यह भी दिखाया गया है कि कभी कभी ज्यादा चालाकी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। अभी तो कहानी का आगाज हुआ है। एक छोटे से शहर के मसरूफ बाजार में एक पठान डॉक्टर का क्लिनिक था। इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर गुल खान था। डॉक्टर गुल खान एक सीधा सादा मगर थोड़ा सा जिद्दी आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थीं, सर पर पगड़ी बांधता था और आवाज बुलंद थी। उसके क्लिनिक के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर मोटे हरूफ में लिखा था, अगर मरीज का इलाज न हुआ तो डॉक्टर 1000 रुपये देगा और अगर इलाज हो गया तो मरीज को 300 रुपये देने होंगे। यह अजीब सा ऐलान देखकर लोग हैरान भी होते और हंसते भी। एक दिन बाजार से एक शेख गुजर रहा था। उसका नाम शेख बशीर था। शेख बशीर अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे शहर में मशहूर था। जब शेख बशीर की नजर इस बोर्ड पर पड़ी तो वह रुक गया। उसने बोर्ड को गौर से पढ़ा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह दिल ही दिल में बोला, आज तो लगता है 1000 रुपये मेरे हाथ आने वाले हैं। शेख बशीर आराम से क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ। अंदर डॉक्टर गुल खान अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। शेख ने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने सर उठाकर देखा और बोला, वलैकुम अस्सलाम। आओ शेख साहब, क्या मसला है? शेख ने आह भरी और बोला, डॉक्टर साहब बड़ी अजीब बीमारी है। डॉक्टर ने पूछा, क्या बीमारी है? शेख ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा, डॉक्टर साहब मेरी जुबान का जायका खत्म हो गया है। मुझे किसी चीज का जायका महसूस नहीं होता। डॉक्टर गुल खान ने मूंछों को हाथ लगाया और बोला, बस इतनी सी बात, इसका इलाज तो मेरे पास है। शेख ने दिल में सोचा, यह बहुत आसान है। डॉक्टर ने नर्स को आवाज दी, अरे जैनब 7 नंबर वाली बोतल लाओ। नर्स फौरन एक बोतल ले आई। डॉक्टर ने उस बोतल में से कुछ कतरे चम्मच में डाले और शेख के मुंह में डाल दिए। जैसे ही वह कतरे शेख की जुबान को लगे वह फौरन उछल पड़ा। ओह, यह तो बहुत कड़वा है। डॉक्टर जोर से हंसा और बोला, मुबारक हो शेख साहब, आपकी जुबान का जायका वापस आ गया। अब 300 रुपये निकालो। शेख को अंदाजा हुआ कि वह पहली ही चाल में पकड़ा गया, मगर वह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने 300 रुपये दिए और दिल में सोचा, खेल शुरू हुआ है। 2 दिन बाद शेख बशीर दोबारा क्लिनिक में आया। डॉक्टर ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, आज क्या मसला है शेख साहब? शेख ने सर पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब इस दफा तो बड़ी मुश्किल हो गई है। मेरी याददाश्त खत्म हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर ने फौरन नर्स को आवाज दी, अरे जैनब 7 नंबर वाली बोतल लाओ। यह सुनकर शेख फौरन बोल उठा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वह तो बहुत कड़वी है। डॉक्टर ने कहा लगाया, मुबारक हो शेख साहब, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई। अब 300 रुपये निकालो। क्लिनिक में बैठे दूसरे मरीज हंसने लगे। शेख बशीर ने शर्मिंदगी से पैसे दिए, मगर उसके दिमाग में एक नई चाल चल रही थी। कुछ दिन बाद वह तीसरी बार क्लिनिक में पहुंचा। इस बार उसने आंखों पर हाथ रखा हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, अब क्या हुआ? शेख ने आह भरी, डॉक्टर साहब मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे ठीक से नजर नहीं आता। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर जेब से 500 रुपये निकालकर शेख को दे दिए और बोला, शेख साहब माफ करना, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। ये लो 1000 रुपये। शेख ने पैसे देखे और फौरन बोला, डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ 500 हैं। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, मुबारक हो शेख साहब, आपकी नजर भी ठीक हो गई। अब 300 रुपये निकालो। यह सुनकर पूरा क्लिनिक हंसी से गूंज उठा। शेख बशीर कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर वह भी हंसने लगा। वह बोला, डॉक्टर साहब आज मान गया हूं आप वाकई बहुत होशियार हैं। डॉक्टर गुल खान ने कहा, और शेख साहब आप भी कम नहीं, मगर याद रखो ज्यादा चालाकी उलटी पड़ती है। इस किस्से से सबक मिलता है कि अक्ल और चालाकी अच्छी चीज है, मगर सादगी और ईमानदारी सबसे बेहतर रास्ता होती है। बाजार के इस दिलचस्प वाकये के बाद पूरे शहर में डॉक्टर गुल खान और शेख बशीर की बातें होने लगें।
लोग चाय खानों में बैठकर इस किस्से को दोहराते और हर बार हंसी के कह कहे बुलंद हो जाते। कुछ लोग कहते कि डॉक्टर वाकई बहुत अक्लमंद है और कुछ कहते कि शेख की चालाकी भी कमाल की है। मगर इस वाकये के बाद दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अजीब सी इज्जत पैदा हो गई थी। कुछ दिन गुजरे तो एक शाम शेख बशीर हस्बे आदत बाजार में टहलता हुआ जा रहा था। सूरज ढल रहा था और दुकानों की बत्तियां जलना शुरू हो गई थीं। वो जब डॉक्टर गुल खान के क्लिनिक के सामने पहुंचा तो रुक गया। क्लिनिक के बाहर आज गैर मामूली खामोशी थी। शेख ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर डॉक्टर गुल खान अपनी मेज पर बैठा कुछ लिख रहा था। शेख को देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, आओ शेख साहब, आज किस बीमारी का इलाज करवाने आए हो? शेख ने हंसकर कहा, डॉक्टर साहब आज कोई बीमारी नहीं, आज तो बस दिल किया कि आपसे मिल लूं। डॉक्टर ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ, वैसे भी आज मरीज कम है। दोनों आराम से बैठ गए। कुछ देर आम बातें होती रहीं। फिर शेख बशीर ने अचानक कहा, डॉक्टर साहब एक बात पूछूं? पूछो। आपने ये अजीब सा ऐलान क्यों लगा रखा है? डॉक्टर गुल खान ने मूंछों को सीधा करते हुए जवाब दिया, असल में शेख साहब, मैं चाहता हूं कि लोग मेरे पास एतिमाद के साथ आएं, और अगर मैं किसी का इलाज ना कर सकूं तो कम अज कम उसे यह महसूस ना हो कि उसका वक्त जाए हुआ। शेख ने सर हिलाया। बात तो ठीक है, मगर आप जैसे आदमी को तो पूरा अस्पताल खोलना चाहिए। डॉक्टर हंस पड़ा। अस्पताल खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसी दौरान दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। वो आहिस्ता से बोला, डॉक्टर साहब मेरी मदद करें। डॉक्टर फौरन उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ बाबा जी? बूढ़े आदमी ने बताया कि उसका बेटा शदीद बीमार है और कई दिन से बिस्तर पर पड़ा है। उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो बड़े शहर जा सके। डॉक्टर ने एक लम्हा भी झाए नहीं किया। उसने अपना बैग उठाया और कहा, चलो मुझे उसके पास ले चलो। शेख बशीर भी उठ खड़ा हुआ। तीनों एक तंग गली से गुजरते हुए एक छोटे से घर पहुंचे। अंदर एक नौजवान लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा जर्द था और सांस तेज चल रही थी। डॉक्टर गुल खान ने फौरन उसका मुआयना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, फिक्र न करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने दवाएं दी और हिदायतें भी दी। जाते वक्त बूढ़े आदमी ने जेब से चंद पुराने नोट निकाले। डॉक्टर साहब मेरे पास यही हैं। डॉक्टर ने उसके हाथ को आहिस्ता से बंद कर दिया। रख लो बाबा जी, जब तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा तो वही मेरी फीस होगी। यह देखकर शेख बशीर हैरान रह गया। रास्ते में उसने कहा, डॉक्टर साहब आप वाकई अजीब आदमी हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? शेख बोला, आपने उससे पैसे क्यों नहीं लिए? डॉक्टर ने सादा अंदाज में जवाब दिया, हर मरीज पैसे देने के काबिल नहीं होता, मगर हर इंसान इलाज का हक रखता है। यह सुनकर शेख खामोश हो गया। उस रात वो देर तक सोचता रहा। अगले दिन सुबह वो बाजार में एक कागज लेकर आया। उसने क्लिनिक के बाहर एक नया छोटा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, जो शख्स गरीब मरीज की मदद करेगा वो इस शहर का सबसे अमीर इंसान होगा। लोग रुक रुक कर यह बोर्ड पढ़ने लगे। डॉक्टर गुल खान बाहर आया और हंसकर बोला, यह क्या है? शेख बशीर ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा इलाज है। किस चीज का? अपनी पुरानी आदतों का। डॉक्टर ने कहा, लगाया तो क्या अब शेख साहब बदल गए हैं? शेख ने संजीदगी से कहा, हां, थोड़ा सा वक्त गुजरता गया। चंद महीनों बाद वो छोटा सा क्लिनिक शहर में बहुत मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। मगर एक दिन एक अजीब आदमी क्लिनिक में आया। उसने कीमती कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर गुरूर था। वो कुर्सी पर बैठकर बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। डॉक्टर ने कहा, जी फरमाइए। वो आदमी बोला, मैं तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लेना चाहता हूं। शेख बशीर भी वहां बैठा था। उसने फौरन दिलचस्पी से कहा, कैसा इम्तिहान? आदमी ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला। इस डब्बे में एक चीज है, अगर तुम बता दो कि यह क्या है तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। क्लिनिक में बैठे लोग हैरान रह गया। डॉक्टर गुल खान ने सुकून से पूछा, और अगर ना बता सका? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, फिर तुम्हें मुझे 10,000 देने होंगे। शेख बशीर ने फौरन कहा, यह तो वही पुराना खेल लग रहा है। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा, फिर उसने डब्बा हाथ में लिया और गौर से देखा। चंद लम्हों बाद उसने मुस्कुराकर कहा, इसमें कुछ भी नहीं है। आदमी चौंक गया।
तुम्हें कैसे पता चला? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अगर इसमें वाकई कोई कीमती चीज होती तो तुम इसे यूं सबके सामने न लाते। क्लिनिक में कह कहा गूंज उठा। वो आदमी शर्मिंदा होकर खामोश हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। शेख बशीर ने तालियां बजाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप वाकई कमाल के आदमी हैं। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और आप भी। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बाजार के लोग अक्सर कहते, अगर अक्ल देखनी हो तो शेख बशीर को देखो, और अगर दिल देखना हो तो डॉक्टर गुल खान को देखो। और यही वजह थी कि इस छोटे से शहर में लोग न सिर्फ हंसते थे बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते थे। उन्होंने एक बात सीख ली थी, चालाकी वक्ती फायदा दे सकती है, मगर असल इज्जत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से मिलती है। और यही वो सबक था जिसने एक मजाहिया किस्से को एक खूबसूरत हकीकत में बदल दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में वीडियो की राय बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।